अकबर के जो 9 मिनिस्टर थे ना, 9 रतन, 9 रतन का नाम था बीरबल, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल फजल, अब्दुल फैजी, मुल्ला दो प्याजा, टोटरमल, अब्दुल रहीम खान खाना। ये मंत्री थे, राजा थे, 9 मिनिस्टर थे, 9 रतन। महारानी जोधा का महल, रुकैया का महल, शीश महल, हवा महल, पंच महल, ये सब इसके अंदर है, किले के अंदर। अभी आप जो देखेंगे तो राजा अकबर जो है तीसरे मुग़ल राजा थे। पहला मुग़ल बाबर था, फिर हुमायूं अकबर। राजा अकबर की 3 रानियां थीं अलग अलग। हिंदू महल बना हुआ है, इस महल का नाम है पंच महल। ये 5 मंजिल है और इस महल को हवा महल भी कहते हैं। अकबर राजा, उनकी रानियां ऊपर बैठकर हवा खाते थे, हवा महल था। महारानी जोधा सभी कभी यहाँ जाकर ऊपर पूजा करती थी। रुकैया बेगम ईद बकरा। महारानी जोधा की रसोई है, जोधा बाई का किचन है ये, क्योंकि महारानी जोधा जो है बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन थी। तो दोस्तों हम जा रहे हैं आपको जोधा बाई का महल दिखाने के लिए। ये देख सकते हैं, एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, इधर से जाएंगे हम आपको जोधा बाई का महल दिखाने के लिए। हमने एक गाइड करे हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छी नॉलेज वो आपको देंगे। पूरा टूर ये आपको कराने वाले हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको लेकर आए फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं जोधा बाई का महल। हमने यहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड करे हैं, महराज भाई, ये हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये हमें पूरा टूर करेंगे, पूरी एक्सप्लेन करेंगे और ये जोधा बाई का महल पूरा दिखाएंगे। इस वीडियो में बने रहिए, ये इतिहास आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। पूरा जड़ से हम आपको ये इतिहास बताने की कोशिश करेंगे। तो महराज भाई बोलिए अपने बारे में। मेरा नाम महराज है, मैं यहाँ का फतेहपुर सीकरी का लोकल गाइड हूँ और बहुत अरसा हो गया मुझे गाइड काम करते हुए। तो इन भाई को मैंने जो है यहाँ पर पूरा दिखाना है, इनके साथ गाइड का काम करना है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ महारानी जोधा का महल, जो अकबर राजा की जो है रानी थी, जयपुर की थी, आमेर की। ये जोधा का महल है। सामने जो झरोखे बने हुए हैं ये राजस्थानी डिज़ाइन है, बालकनियाँ हैं। राजस्थान के अंदर जितने भी किले हैं, बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, हर महल के अंदर आपको ये झरोखे मिलेंगे। तो इस महल के अंदर ज़्यादातर जो डिज़ाइन है वो राजस्थानी है। और ये पूरा सीकरी फतेहपुर के अंदर सभी धर्मों के डिज़ाइन है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी धर्मों के आर्किटेक्चर है। तो अभी हम चलते हैं महारानी जोधा के महल के अंदर आ जाइए। ये सबसे बड़ा महल है और इससे बड़ा महल पूरे फतेहपुर सीकरी में नहीं है। बाकी और भी महल हैं रानियों के, वो छोटे हैं, ये सबसे बड़ा है। तो इस महल के अंदर समर पैलेस है, विंटर पैलेस है, कृष्णा का मंदिर है, दासियों के कमरे हैं, बीच में तुलसी की जगह भी है। तो अभी आप अंदर जा रहे हैं महारानी जोधा के महल, ठीक है। यहाँ 2 जगह हैं, 2 प्लेस, फतेहपुर सीकरी। सीकरी यहाँ अलग है और फतेहपुर यहाँ अलग है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये सीकरी एरिया है, राजा अकबर उनके रानियों के महल, महारानी जोधा का महल, रुकैया का महल, शीश महल, हवा महल, पंच महल, ये सब इसके अंदर है, किले के अंदर। अभी आप जो देखेंगे तो राजा अकबर जो है तीसरे मुग़ल राजा थे। पहला मुग़ल बाबर था, फिर हुमायूं अकबर। राजा अकबर की 3 रानियां थीं अलग अलग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। हिंदू रानी का नाम था जोधा बाई, ये जयपुर की थी, राजस्थान की, आमेर की थी। इनके फादर का नाम था राजा भारमल, तो ये भारमल की डॉटर थी। एक थी रुकैया बेगम, वो तुर्की की रहने वाली थी, और एक थी मरियम क्रिश्चियन रानी, सलीमा बेगम। कई रानियाँ थीं मगर उन पे बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी। तो ये फतेहपुर सीकरी पहाड़ी इलाका था, जहाँ एक सूफी बाबा रहते थे। सूफी बाबा का नाम है सलीम चिश्ती। अकबर राजा फतेहपुर सीकरी से पहले आगरा फोर्ट में रहते थे। राजा अकबर को बच्चों की ज़रूरत थी, सभी रानियों से बच्चे थे, लास्ट में कोई बच्चा नहीं था उन पर। तो किसी ने उनको बताया कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, पहाड़ी पर एक सूफी बाबा रहते हैं जिनका नाम है सलीम चिश्ती, उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से आपके बच्चा हो जाएगा। तो राजा अकबर यहाँ पर रानियों के साथ आए पीर बाबा के पास, पहाड़ी के ऊपर। पीर बाबा से रिक्वेस्ट किया आकर के आप मेरे लिए आशीर्वाद दे दो, दुआ कर दो, बच्चा हो जाए। तो पीर बाबा के आशीर्वाद से महारानी जोधा हिंदू रानी से बच्चा हुआ, जिस बच्चे का नाम खुद पीर बाबा ने रखा सलीम पहले, क्योंकि पीर बाबा के भी नाम सलीम था। और वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसका नाम रखा जहांगीर। जहांगीर जो राजा थे महारानी जोधा से पैदा हुए, इसलिए राजा ने ये पूरा फतेहपुर सीकरी बनाया। राजा अकबर की ये सेकंड कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी, तो इसलिए राजा ने ये पूरा फतेहपुर सीकरी बनाया। और ये फतेहपुर सीकरी 12 साल में बन के तैयार हुआ। इसको 1570 में शुरू किया बनाना, 1570 में, और कंप्लीट 1582 में। ये 12 साल में बन के तैयार हो गया था। जो है पूरा ही ये लाल पत्थर से बनाया था। ये लाल पत्थर यहाँ का लोकल है
ये पहाड़ी के ऊपर किला बना हुआ है, ये राजस्थान से मिलता है, बहुत बड़ी पहाड़ी है। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये महारानी जोधा का महल है, जोधाबाई पैलेस। पूरा महल राजा अकबर ने रानी जोधा के लिए बनाया और इस महल के अंदर राजा ने 2 महल बनाए। ये महल उनके गर्मी में रहने के लिए था, समर वाला, समर पैलेस, और इधर ही उन्होंने बनाया था सर्दी के लिए विंटर पैलेस। इनमें दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ जालियाँ हैं, पीछे वेंटिलेशन है। राजा अकबर के टाइम इसके पीछे एक नदी थी जिसका नाम रखा था मोती झील, करीब 500 मीटर दूर। अभी लोग किसान खेती करते हैं, तो इसलिए ये समर के लिए था, और वो विंटर के लिए था, बिल्कुल बंद है, उसमें कोई जाली वगैरह नहीं है, वेंटिलेशन नहीं। यहाँ तुलसी का पौधा था, रानी पूजा करती थी जो है। अभी ये दूसरा है। ये महल जो बना हुआ है ये बिल्कुल राजस्थानी डिजाइन में बना हुआ है, जैसे राजस्थान में हवेलियाँ होती है ना बड़ी बड़ी। ये उनके दासियों के रहने के लिए थे, चारों तरफ यहाँ दासियाँ रहती थी। और ये मैंने आपको मंदिर बताया था, ये उनका समर पैलेस था, जहाँ बगली से वो विंटर पैलेस था। वो आने जाने के रास्ते हैं। तो अभी हम बाहर चलेंगे, आपको दिखाएंगे महारानी जोधा की रसोई, जोधाबाई का प्योर वेजिटेरियन किचन। बाहर आ जाइए। ये महारानी जोधा की रसोई है, जोधाबाई का किचन है ये, क्योंकि महारानी जोधा जो है बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन थी, तो इसलिए राजा अकबर ने उनके लिए अलग बनाई थी प्योर वेजिटेरियन रसोई। और जो दूसरी रानियाँ थीं सभी नॉनवेज थी। तो सामने जो गेट लगा हुआ है वो सभी रानी के लिए था किचन नॉन वेज, और ये था बिल्कुल प्योर वेज। ऊपर में छोटे छोटे झुमकों के डिज़ाइन है, ये सब राजस्थानी डिज़ाइन है, क्योंकि रानी राजस्थान जयपुर की थी। और ये महल रानी मरियम का है, क्रिश्चियन वाली का। महल का नाम था सुनहरा महल। सुनहरा इसलिए कि राजा अकबर के टाइम में इसके अंदर बहुत ही अच्छी कलर पेंटिंग थी, सोने चांदी की पेंटिंग थी। तो ये सुनहरा महल से अभी भी लोग जानते हैं। जो है ये जो तालाब है पानी का, राजा अकबर के टाइम इसके अंदर गुलाब जल का पानी रहता था, खुशबू का पानी। अभी ये बारिश का पानी है। तो राजा अकबर के जो 9 मिनिस्टर थे ना, 9 रतन, 9 रतन का नाम था बीरबल, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल फजल, अब्दुल फैजी, मुल्ला दो प्याजा, टोटरमल, अब्दुल रहीम खान खाना। ये मंत्री थे राजा के, 9 मिनिस्टर थे, 9 रतन। तो उनमें से तानसेन थे बहुत ही अच्छे सिंगर, फेमस गाने वाले। ये बीच वाली जो जगह है ये तानसेन के गाने की, यहाँ बैठकर गाते थे तानसेन। और राजा अकबर, उनकी फैमिली यहाँ ऊपर फ्लोर पर बैठते थे। ये राजा रानियों के बैठने की जगह है, ये तानसेन के गाने की जगह थी। यहाँ एक बार उन्होंने गाया था दीपक राग, उनके गाने से दीप जल गए थे। और यहाँ पर बैजू बाबरा ने नेक मल्हार गाया, बारिश हो गई। तो ये वही जगह है। यहाँ एक हिंदी फिल्म परदेश बनी है शाहरुख खान की, जिसमें एक गाना होता है कव्वाली जैसा, इसका नाम था नहीं होना था नहीं होना था हो गया प्यार। ये वही जगह है। तो इसको 4 चमन भी कहते हैं, 4 रास्ते आने जाने के। चमन के मायने सुंदर जगह। तो ये तानसेन के गाने की जगह। ये जो महल बना हुआ है, इस महल का नाम है सपनों का महल। ये राजा अकबर का महल है और महल का नाम था ख्वाबों का महल। ये राजा की ख्वाबगाह है। गर्मी के टाइम में राजा नीचे रहते थे, सर्दी में ऊपर रहते थे। ऊपर के रास्ते बंद हैं इसलिए कि लोग यहाँ आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, नाम वगैरह लिखते हैं, गंदा करते हैं। सभी जगह बंद कर दिया है, मगर साफ़ सफाई के लिए खुलता है। सफाई वाले लोग जाते हैं ऊपर आज भी। तो अभी आप अंदर से देखेंगे राजा का जो पलंग है, पत्थर का बेड, ये राजा की ख्वाबगाह थी। पत्थर का बेड है ये, यहाँ राजा सोते थे इसके ऊपर। और गर्मी में यहाँ सोते थे, सर्दी में महल के ऊपर भी बना हुआ महल। नीचे ज़मीन पर पानी भरते थे, हवाओं से ये ठंडा होता था, जैसे कूलर में थोड़ा पानी भरते हैं, क्योंकि ये लाल पत्थर गर्मी में ज़्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ से रास्ते होते थे महल के ऊपर जाने के लिए, मगर रास्ते बंद हैं। तो ये पूरा अकबर के रहने के लिए। और महल के ऊपर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, चंदन की लकड़ी की सीढ़ी। तो ये पूरा जो है राजा का महल है। और अभी हम चल रहे हैं सामने, शीश महल नाम है इस महल का। बहुत छोटा, सबसे अच्छा है, बहुत अच्छी नक्काशियाँ हैं। ये रानी रुकैया बेगम का महल है, पहली बेगम का महल। आ जाइए, उधर ही चलते हैं शीश महल के पास। ये रुकैया बेगम का महल, बहुत अच्छी कार्विंग है, देखिएगा नक्काशियाँ देखो इसकी। ये शीश महल था।
और अंदर में छोटे छोटे आले हैं, सबके अंदर मिरर लगे हुए थे कांच, और इस महल के अंदर हीरे जवाहरात लगे हुए थे। चंदन की लकड़ी के दरवाजे थे चारों तरफ, कोई जगह खाली नहीं है। ये देखेंगे आप नक्काशियाँ, तो ये जैसे यहाँ पर देखेंगे अनार बने हुए हैं पिलरों के ऊपर, सामने यहाँ अंगूर बने हुए हैं, ये देखिएगा, कहीं अंगूर हैं कहीं अनार हैं, बहुत अच्छी कारीगरी है, कोई जगह खाली नहीं है। ये बादशाह अकबर की पहली बेगम थी, पहली रानी रुकैया बेगम, तुर्की की रहने वाली थी। तो ये छोटा महल सबसे अच्छा महल उन्हीं का है। बड़ा महल मैंने आपको दिखाया ना उधर, महारानी जोधा का, रानी मरियम का महल, ये रुकैया बेगम का महल। अभी हम चलते हैं जहाँ राजा बैठकर चौपड़ खेलते थे, शतरंज, ज़मीन के ऊपर बना हुआ है, बहुत बढ़िया देखेंगे आगे। ये जो ज़मीन पर आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल बने हुए हैं क्रोस, ये चारों तरफ है, जहाँ भी है ज़मीन पर बना हुआ है चारों तरफ। ये शतरंज है, खेलने वाला, चौपड़ बोलते हैं, 25 गेम है। यहाँ बीच में राजा रानी बैठते थे, रुकैया बेगम, महारानी जोधा, जो भी राजा के साथ खेलना चाहती थी यहाँ बैठती थी। और गोटों की जगह यहाँ 16 दासियाँ खड़ी करते थे, चारों तरफ। जैसे गोटियों के कलर होते हैं ना, ब्लैक वाइट, उनको ड्रेस बनाते थे। राजा रानी यहाँ बैठकर चालें चलते थे, जिनकी चालें आती थी उनको चलने को बोलते थे। वो यहाँ लेडीज़ें घूमती थी, मूव करती थी दासियाँ। तो ये खेलने का शतरंज है, ये बजो बना हुआ है। ये सामने जो महल बना हुआ है, इस महल का नाम है पंच महल। ये 5 मंजिल है और इस महल को हवा महल भी कहते हैं। अकबर राजा, उनकी रानियाँ ऊपर बैठकर हवा खाते थे, हवा महल था। महारानी जोधा सभी कभी यहाँ जाकर ऊपर पूजा करती थी। रुकैया बेगम ईद बकरीद का चांद देखती थी। सभी रानियाँ राजा के साथ बैठती थी हवा के लिए, तो ये उनका हवा महल था। ये बच्चों का अरबी स्कूल था, चिल्ड्रन स्कूल। यहाँ अरबी और फ़ारसी बच्चों को पढ़ाई जाती थी, ये मदरसा था उनके लिए। और ये सामने जो जगह बनी हुई है, ये उस ज़माने का था दीवाने आम लोगों के लिए था, जनता दरबार। इसी के बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ राजा बैठकर पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो ये दीवाने आम था, इसके बाहर ये जाने का रास्ता आज बंद है। अभी हम चलते हैं, बीरबल का महल देखेंगे, जो राजा के जो है बहुत करीब रहते थे, एडवाइज़र मिनिस्टर थे। और ये महल सामने जो बना हुआ है, मगर ये महल सबसे पहले राजा की एक रानी और थी, जिनका नाम था सलीमा बेगम। ये सलीमा बेगम जो है बैराम खां की बीवी थी, और बैराम खां बाबर से लेके अकबर तक रहे, और मुग़लों की बड़ी हेल्प की उन्होंने जो है, क्योंकि राजा अकबर को भी जो है बैराम खां ने ही 12-13 साल की उम्र में राजा बनाया था। तो उनकी रानी थी बैराम खां की बीवी सलीमा बेगम, ये उनका महल है। मगर बैराम खां के बाद अकबर से उन्होंने निकाह कर लिया, एक ऐशो आराम के लिए, एक इज्जत के लिए। तो ये बैराम खां की जो बीवी थी सलीमा बेगम, उनका महल था, सलीमा बेगम का महल है ये। मगर बाद में ये बीरबल को दे दिया राजा अकबर ने, तो आज जो है बीरबल के नाम से ही जाना जाता है, ये बीरबल हाउस, ये वाला। तो ये पूरा ही अस्तबल था, तीनों तरफ घोड़े रहते थे, राजा रानी के ही घोड़े तीनों तरफ। तो ये जो है शाही अस्तबल था पूरा ही। ये आपका जो है मैंने जो दिखाया है पूरा सीकरी एरिया है, यहाँ महारानी जोधा और सभी रानियाँ रहती थीं जो है। इसके बाद एक जगह और है फतेहपुर, यहाँ पीर बाबा की दरगाह है, बुलंद दरवाज़ा है। तो ये मैंने आपको दिखाया है। मैं यहाँ के एक लोकल गाइड हूँ और मेरा नाम है महराज। मैं यहाँ काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, और आप लोग यहाँ घूमने के लिए आएँ, बाहर के टूरिस्ट मुसाफिर लोग, तो अगर आप चाहें तो मुझे आप ढूंढें यहाँ पर। मैं यहाँ गाइड का काम करता हूँ बहुत अरसे से, मैंने आपको जो दिखाया है। और मेरा जो नंबर है, मोबाइल नंबर, उसका मेरा जो नंबर है 70 55 78 62 12 है। आप जब भी आएँ, खिदमत का मौका दें मुझे, तो मैं आप लोगों की खिदमत कर सकूँ। और मैंने आपको पूरा ही टूर करा दिया है। ठीक है, ओके सर, मेरा नाम महराज।